प्रश्न है, सच्चा प्रेम क्या होता है? तो सुनिए, सच्चा प्रेम है भीतरी या मानसिक मुक्ति, स्वतंत्रता, आज़ादी, खुलापन, भय बिना अनुशासन, अपेक्षा बिना चाहना, दूसरों को नहीं सर्वप्रथम स्वयं को समझने की अनुमति देना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर करुणावश एक दूसरे की चेतना व बुद्धि को नई सृजनात्मकता व ऊंचाइयां देना। प्रेम कहता है, मैं आपकी सफलता से प्रसन्न हूँ और तकलीफ में आपकी मूल समस्या अहम को दूर करने में आपके साथ हूँ। याद रखिएगा, दुख का मूल कारण ही अहम वृत्ति है। तो यह भावना बांधती नहीं, मुक्त कर देती है। जब तक व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश व दूसरों में बदलाव की प्रतीक्षा करता है, वह हमेशा बंधन में ही है, क्योंकि उसके चित्त में दूसरों ने ही स्थान बना रखा है। प्रेम कभी भी बांधता नहीं है। जब वह स्वयं मानसिक रूप से जागृत होकर स्वयं की गर्भित शक्तियों को जगाने की और गर्भित संभावनाओं को जानने और समझने लगता है, तो वह स्वभाव से मुक्त होने लगता है। फिर स्वतः ही बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। फिर जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे दृश्य। तो यह सारा मानसिक खेल ही तो है। संसार का सबसे बड़ा दुख प्रेम का ना होना नहीं, अकेलापन नहीं, सबसे बड़ा दुख है अपेक्षा। अकेलापन तब तक कष्ट देता है जब तक मन किसी अन्य पर आश्रित है, लेकिन जो स्वयं में ही स्थित हो गया, जो स्वयं का ही प्रेमी बन गया, वह अकेला होकर के भी पूर्ण है साहेब। मन, बुद्धि व चित्त से आप अब संसार के किसी भी संबंधों व वस्तुओं पर आश्रित नहीं हैं। अब प्रेम व करुणा है और सभी के साथ अपनापन है। याद रखिएगा, मगर आसक्ति कहीं भी नहीं है। कर्मों का फल बाहरी घटनाओं व कर्मों से कहीं अधिक भीतरी अंतःकरण में माने कर्ता के चित्त में होने वाले द्वंद्व व संशय से संबंध रखता है। आप भीतर कैसा महसूस करते हैं? यदि आपने अपने ही मैं को विनम्र व जागृत बना दिया तो वह शुभ है, यही वरदान है। और यही अहम वृत्ति को और यदि आपने अपनी अहम वृत्ति को तोड़ दिया तो आपका यह बदलाव आपको सत्य, ज्ञान, बोध की तरफ ले जाता है। विचार कीजिएगा, जिंदगी की सभी घटनाएं सुख दुख जैसे द्वंद्व को लेकर ही नहीं आती, कभी कभी भीतरी जागृति पैदा करने के लिए भी होती हैं। पहचानिएगा। तो मिलते हैं अन्य मुद्दों के साथ। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।